अच्छा, एक पहले भी एक गाना भी हुआ था जो हर बच्चे की ज़ुबान पे था। इतना पैथेटिक गाना मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना। और वो कितनी एक बड़े आर्टिस्ट का आप मजाक उड़ा रहे हो और उसके गाने को आप ख़राब कर रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि जी मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी, और लोग उसको देख रहे हैं और ये भी क्लेम किया कि कंपोजिशन मेरी ओरिजिनल है। तो अच्छा, anyways, मैं आपके तरफ आता हूँ कि क्यों हाँ। कंटेंट, अच्छा कंटेंट क्यों हमारी सोसाइटी में कम है। मुझे एक पॉडकास्टिंग का एपिसोड बनाने में 1 हफ्ता लग जाता है, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग है, जिसमें रिहर्सल है, जिसमें गेस्ट की सिलेक्शन है, फिर शूटिंग है, एडिटिंग में 2 दिन लग जाते हैं। तो मुझे अगर मैं बहुत ज़्यादा जोर लगाऊँ ना सारे काम छोड़ के, तो मैं 2 से ज़्यादा नहीं कर सकता। और स्टार्ट में मैं 2 करता रहा हूँ, एक वीक में 2, राइट। और वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको पुश करना पड़ता सब कुछ करना। यस, अब इतनी मेहनत करके अगर मुझे वो व्यूज़ नहीं आ रहे जो कि एक एक्सपेक्ट करते हैं आप कि मुझे इतने जितने डेली व्लॉगर को आते हैं, तो मेरा जो है ना वो मोरल डाउन हो जाएगा। और आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि एक ऐसे बंदे को जो दिखा रहा है कि मैं झाड़ू मार रही हूँ अपने घर में, उसको आ रही है ना, एफर्टलेस कंटेंट, इसमें दिमाग यूज़ नहीं हो रहा, बस आपकी वो मोबाइल यूज़ हो रहा है। मैं अगर मेरे स्टूडियो में आप आएंगे, इतनी तो नहीं खैर, लेकिन बहुत सारी लाइट्स हम यूज़ करते हैं, 3-3 कैमरास यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल्स यूज़ कर रहे हैं, हमारी को 7-8 लोगों की टीम है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, राइट। उसके बाद हमें कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हमें 1 हफ्ता लग जाता है। एंड इट इज़ ट्रू कि हमें वो दैट अमाउंट ऑफ व्यूज़ नहीं आते जो कि एक दूसरे को, फिर हम डीमोटिवेट होते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनको मैं एडमायर करता हूँ, जिसमें अगेन नाम लेना चाहूँगा, इरफान जुनेजो हैं, मोरू हैं, और इस तरह के वो कराची वाइन्स हैं, ये लोग लेकिन मेरा ख्याल है थे। उनको ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने ऑडियंस की परसेप्शन को भी चेंज किया है कि अच्छा कंटेंट भी देखा जा सकता है। मिसेस अजमल की कॉल लेते हैं, देन कमिंग बैक टू यू। मिसेस अजमल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपकी अस्सलाम, तबीयत ठीक है? आपकी आवाज़ बड़ी शिवर कर रही है। मेरी तबीयत इस तरह के, मैंने आपका शुरू मौजू सुना स्टार्ट, उसमें आपने एक खौफ का जिक्र किया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो खौफ आप पूछेंगे मुझसे, क्या है मेरा खौफ? बताइए प्लीज, जरूर बताइए अगर आप कंफर्टेबल है तो। जी, मेरा खौफ मेरी माँ थी। अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है। अगर मेरी माँ मेरा खौफ थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे माँ को खोने का बहुत डर लगता था। सैटरडे को मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, तो मैं नहीं चाहती थी आपको खुश देख के, मैं चाह रही थी मैं कॉल ना करूं, लेकिन मुझे अपनापन लगा कि मैं आपसे अपना दुख शेयर करूं। जरूर करें, आप जरूर करें। मैं माँ को खोने से बहुत डरती थी, बहुत ज्यादा। मिसेस अजमल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? जी जी, आप मुझे अपना भाई समझें या बेटा समझें। आप जिससे बात कर रही हैं, मैं जब 13-14 साल का था तो मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर यही था कि मेरी वालिदा कहीं ना जाए मुझसे, क्योंकि मैं बड़ा मामाज बॉय था। ज़रा सुनिए गौर से। लेकिन मुझे मेरी खाला ने कहा कि मेरी जान, मुझे सिर्फ ये बता दो, अगर तुम सारी ज़िंदगी इस दुनिया में रहोगे, तुमने नहीं मरना, मैंने नहीं मरना, तो मैं भी तुम्हारे साथ रोती और अफसोस करते हैं कि वो क्यों चली गई जब हमने नहीं जाना। जाना तो सबने है। दुआ ये कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मोहताजी है ना, उस मोहताजी को देखने के लिए बड़ी तकलीफ होती है। अपने माँ बाप को आप मोहताज नहीं देख सकते। सो बहुत अच्छा है कि वो उस जगह चली गई जहाँ पे हम सबने मिलना है। असल जिंदगी तो वो है, हमने तो वहाँ जाके मिलना है। तो आप इंशाल्लाह उनसे वहाँ मुलाकात करेंगी। आप जो उनके लिए तोहफा दे सकती हैं, ये सुनिएगा। मेरे हस्बैंड भी मुझे यही कहते हैं। अब आपने तोहफा देना है, आपने आंसुओं की जगह जुबान का तोहफा देना है। आपने उनके लिए कुछ पढ़कर आपने अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है। और आप देखिए कि ख्वाब में आपकी अम्मा आएंगी और कहेंगी कि जल्दी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। ठीक है? मैं एक माँ के लिए पोएट्री लिखी थी, जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। 12 साल पहले मैंने अपनी अम्मी के लिए, लेकिन मैं एक शर्त पे सुनूंगा आपसे। जी, आपकी आवाज़ शिवर ना कर रही हो, और आप रोते हुए नहीं सुनाएंगी, एक मजबूत औरत होकर सुनाएंगी, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बड़े अफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। बेशक। ठीक है, आप सुनाइए। आपकी बातें सुन के मुझे बहुत हौसला मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। और वही है, मेरी माँ, प्यारी माँ, माँ मेरा जहाँ, माँ मेरा ईमां, माँ मैं आप पे कुर्बान, बहुत प्यारी है मेरी माँ। मैं खुद को खो कर भी तुझको पाऊँ माँ, बहुत प्यारी है मेरी माँ, बहुत प्यारी है मेरी माँ। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत लिखा है। अभी मुझे यकीन मानिए, मुझे लगता है आपकी अम्मा ने सुना होगा और कहेंगे यार शायरा बन जाती, शायरा क्यों नहीं बनी, है ना? अम्मी ने सुना था, मैंने अम्मी को सुनाया था एक और चैनल पे। मेरी अम्मी बहुत खुश हुई थी जब घर आई थी, मैंने तब भी उन्हें ये सुनाया था।
अच्छा, अम्मी की सबसे प्यारी बात बताएं आप। आपसे कॉल लंबी हो रही है लेकिन आपसे पूछते अम्मी की सबसे अच्छी बात क्या लगती थी आपको? अम्मी के जो लास्ट वर्ड थे ना वो यही था कि आओ, मैंने कहा अम्मी मैं आऊँ आपसे मिलने, कहती हाँ आओ, लास्ट वर्ड वीडियो कॉल पे। और अम्मी हमेशा ये कहती थी कि अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी मुश्किल होती थी ना अल्लाह खैर करेगा। बस देखिए अल्लाह ने खैर की। वो जल्दी लोगों माशाल्लाह। को, बहुत बुरा सलूक भी लोगों का बहुत जल्दी माफ कर देती थी। हाय हाय हाय। ऐसे होता था जैसे कभी किसी ने उनको कोई तकलीफ दी ही नहीं है। और ये पत्थर की दुनिया वो है, आप यकीन करें मेरी अम्मी की सगी बहन मेरी अम्मी की डेथ पे नहीं आई। चले ये देखिए ये बातें आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। वो इन सब चीज़ों से ऊपर चली गई हैं। आप लोग जो है ना, अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छी जगह पे लेके आए। ये वाकई आप सही कह रही हैं, ये दुनिया अच्छी और आपने तो नहीं है, उसका वो बहुत हिसाब नहीं अच्छी देना। जगह और पे माने है। दूसरी आप- पिक्चर भी देखा करें, उनको बड़ी तकलीफ होगी उनकी बहन को भी। बस लोग जज्बाती और गुस्से में आके ऐसा करते हैं। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अपने माँ बाप का ख्याल रखें, देखिए कितने अहम होते हैं माँ बाप, जब चले जाते हैं तब दुख होता है। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौन हुमायूं और हलीमा के साथ।